उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस विधायक राहुल लोधी ने इस्तीफा दे दिया है। दमोह से कांग्रेस विधायक थे राहुल लोधी। आपको बता दें, प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस विधायक राहुल लोधी ने इस्तीफा दे दिया है। राहुल लोधी दमोह से कांग्रेस विधायक थे। उन्होंने प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को अपना इस्तीफा सौंपा है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस विधायक राहुल लोधी ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, राहुल लोधी दमोह से कांग्रेस विधायक थे। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। राहुल जी लोधी जो दमोह डिस्ट्रिक्ट से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 55 से आते हैं, परसों मुझसे मिले थे और इनने अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफे की पेशकश की थी। उस पर मैंने राहुल जी को आग्रह किया था कि आप युवा हैं, नौजवान साथी हैं, एक बार अपने इस्तीफे पर फिर से विचार करिए, परिवार के सदस्यों से मिलिए या जो नेताओं से आपका संबंध संपर्क हो उनसे इस संदर्भ में चर्चा करिए, क्योंकि राजनीतिक निर्णय बहुत जल्दीबाजी में नहीं लेते। लेकिन कल रात को विशेष रूप से श्री राहुल लोधी जी ने आग्रह किया कि नहीं, मुझे आज 9वीं के दिन मुझे इस्तीफा देने का मैंने तय किया है, आप मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। तो आज राहुल लोधी जी ने अपना इस्तीफा त्यागपत्र मुझे दे दिया है और हमने इस्तीफे को स्वीकार कर कार्रवाई के लिए भेज दिया। तो आपको बता दें, इस वक्त की ये बड़ी खबर भोपाल से। यहां पर उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस विधायक राहुल लोधी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, राहुल लोधी दमोह से कांग्रेस विधायक थे। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस विधायक राहुल लोधी ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, राहुल लोधी दमोह से कांग्रेस विधायक थे। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें दमोह से। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस विधायक राहुल लोधी ने इस्तीफा दिया है। राहुल लोधी दमोह से कांग्रेस विधायक थे। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। भोपाल से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस विधायक राहुल लोधी ने इस्तीफा दे दिया है। राहुल लोधी दमोह से कांग्रेस विधायक थे। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आमिर हमारे साथ में न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। आमिर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी उपचुनाव की तारीख धीरे धीरे नजदीक आ रही है, उससे पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका यहां पर कांग्रेस विधायक राहुल लोधी के इस्तीफे के माध्यम से लगा है। देखिए,
3 नवंबर को मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं और कोशिश की जा रही है कि 28 सीटों में चुनाव में जो है भारी से भारी सीटें जीतने की प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इस उपचुनाव में मतदान से पहले ही कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस के एक और विधायक ने जो है अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा के पास उन्होंने जाकर इस्तीफा दिया है और रामेश्वर शर्मा का भी साफ तौर पर कहना है कि उनको समझाइश भी दी गई, आखिर क्या वजह है उसको जानने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने आज नवमी के दिन इस्तीफा देने का निर्णय किया था और आज नवमी पर उन्होंने ये इस्तीफा दे दिया है। देखिए, ये राहुल लोधी ने जब इस्तीफा दिया है, इससे पहले भी कयास लगाए जा रहे थे उनके कांग्रेस छोड़ने को लेकर, क्योंकि इनके एक और चचेरे भाई हैं प्रद्युमन लोधी, बड़ा मल्हारा से कांग्रेस से विधायक थे। उन्होंने अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया था और बीजेपी को जो है बीजेपी की सदस्यता ली थी। आज बीजेपी के प्रत्याशी भी है बड़ा मल्हारा से। तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनके चचेरे भाई राहुल लोधी भी कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं। तो आज आखिरकार उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। आज का ये इस्तीफा उनका देना काफी कांग्रेस के लिए जो है मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ऐसे में कांग्रेस भी जो है पूरी ताकत के साथ मैदान में है और प्रयास यही कर रही है कि किसी तरह से ये 28 सीटों का उपचुनाव जीता जाए और वापस मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचा जाए, सरकार बनाई जाए। क्योंकि इस वक्त जब आज से 1.5 साल पहले जब विधानसभा चुनाव जीतकर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी और अभी कांग्रेस से विधायकों ने इस्तीफा देकर ये सरकार गिरी थी, लेकिन अब कांग्रेस से फिर विधायकों के इस्तीफा देने का दौर लगातार जारी है, तो कांग्रेस के लिए जरूर ये मुश्किलें खड़ा कर सकता है। जी बिल्कुल आमिर, जिस तरह से देखा जाए कहीं ना कहीं उपचुनाव की राह कांग्रेस के लिए पहले से वैसे ही मुश्किल नजर आ रही थी। उनको 28 की 28 सीटें जीतनी थी, जबकि बीजेपी के लिए थोड़ी आसान थी। और इस बीच कांग्रेस को ये एक और बड़ा झटका और मुश्किल हो गया है प्रदेश में एक बार फिर से सत्ता में वापसी कांग्रेस के लिए। देखिए, ये डगर तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि पहले 28 सीटें थी जीतने के लिए और अब 29 सीटों का मुकाबला हो गया है। और अगर अब 29 सीटें जीतना है और उसके बाद ही मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के रास्ते पर कांग्रेस पहुंच सकती है, लेकिन ये काफी मुश्किल भी है, क्योंकि ऐसे में जहां 28 सीटों का पहले एक टारगेट था उसको पूरा करना था, लेकिन एक सीट और बढ़ गई है। ऐसे में जब पूरी कांग्रेस पूरी दमखम के साथ, उनके पूर्व मंत्री और विधायकों के साथ, स्टार प्रचारकों के साथ सभाएं करके कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील कर रही थी और 28 सीटें थी उनके सामने। 3 नवंबर को वोटिंग होना है, जनता को जो है कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में जब कांग्रेस का एक और विधायक का इस्तीफा आता है तो वो कांग्रेस के लिए जरूर मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि अभी 28 का टारगेट था और अब 29 का है। क्योंकि इससे पहले भी जब उनके चाचा के लड़के बड़ा मल्हारा से विधायक है प्रद्युमन लोधी, जब उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी, तब भी कयास यही लगाए जा रहे थे कि लोधी समाज से एक और जो है इस्तीफा कांग्रेस से हो सकता है। तो अब उनके चाचा के बेटे जो है राहुल लोधी ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो अब देखना यही होगा कि 3 नवंबर को जो उपचुनाव होना है 28 सीटों पर, उसमें किस तरह से कांग्रेस की स्थिति रहती है, क्योंकि एक और सीट बढ़ गई है। तो अब यही रहेगा कि अब से कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उसमें यही देखना होगा कि राहुल लोधी ने कांग्रेस से तो इस्तीफा दे दिया है, क्या वो बीजेपी की सदस्यता लेंगे? क्योंकि कयास यही लगाया जा रहा है कि वो बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। लेकिन अभी से कुछ ही देर बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस बात में खुला सब तस्वीर सामने होगी कि राहुल लोधी किस पार्टी के साथ होंगे, क्योंकि कांग्रेस से तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब जब बीजेपी की सदस्यता लेंगे तब और मुश्किलें बीजेपी कांग्रेस के लिए हो सकती हैं, क्योंकि फिर एक सीटों पर और उपचुनाव होगा, विधानसभा से सीट रिक्त होगी और उसके बाद अब देखने वाली बात होगी कि जो निर्वाचन आयोग है वो भी क्या इन्हीं एक सीट में एक और इन्हीं के साथ चुनाव करवाएगा 28 सीटों के साथ, या फिर इसके लिए कोई अलग से तैयारी निर्वाचन आयोग करेगा। लेकिन फिलहाल अभी कुछ ही देर इंतजार और करना होगा कि वी.डी. शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कि राहुल लोधी की आखिर क्या स्थिति होगी, किस पार्टी में वो उनका साथ रहेगा, क्योंकि अभी उन्होंने सिर्फ अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया है, किसी और पार्टी को अपना सदस्यता नहीं ली है। इसलिए अभी कुछ ही देर बाद जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तब ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर राहुल लोधी किस पार्टी के साथ हैं। जी बिल्कुल आमिर, कहीं ना कहीं अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए भी आत्ममंथन का दौर है कि इतनी बड़ी संख्या में पहले ही कांग्रेस विधायक इस्तीफा दे चुके थे और अब एक बार फिर से एक और विधायक का इस्तीफा सामने आया है। आखिरकार पार्टी के अंदर ये सब चल क्या रहा है, क्यों इतनी बड़ी संख्या में विधायकों के इस्तीफे पार्टी से हो रहे हैं?
देखिए, जब कांग्रेस से विधायकों के इस्तीफे का दौर शुरू हुआ था तब भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये कहते नजर आ रहे थे कि कांग्रेस के अंदर मंथन किया जा रहा है कि आखिर ये इतनी बड़ी स्थिति कैसे निर्मित हुई, कांग्रेस के विधायकों ने उनकी विधायकी से इस्तीफा कैसे दिया। आरोप लगाए जा रहे थे कि उनको बिकाऊ कहा जा रहा था, उनको पैसे के लालच देकर उनको खरीदा गया, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन उसके बाद जब विधायकों ने 25 विधायक वहां छोड़कर आए थे, बेंगलुरु जाने के बाद में इस्तीफा यहां पर पहुंचाया था, उसके बाद भी यहां पर विधायकों ने इस्तीफा दिया था। तब भी जो है यही कहा जा रहा था कि ये आखिर कांग्रेस इस बात पर ही मंथन करती रही कि कांग्रेस के विधायक ही कांग्रेस की पार्टी क्यों छोड़ के जा रहे हैं, विधायकी से भी इस्तीफा देते जा रहे हैं। और अब यही कहा जा रहा था कि कांग्रेस से कचरा साफ हो चुका है, मजबूत जो लोग हैं वो कांग्रेस में है, टिकाऊ लोग कांग्रेस में बचे हैं और बिकाऊ लोग कांग्रेस से जा चुके हैं, ऐसा कांग्रेस के नेता कहते नजर आ रहे थे। लेकिन जिस तरह से आज उपचुनाव से कुछ ही दिन बाकी हैं और ऐसे में जब कांग्रेस के एक और विधायक का इस्तीफा हुआ है, इससे एक और नई अब जो है चर्चा को जो है शुरू हो चुकी कि कांग्रेस के नेता जिस तरह से कहते नजर आ रहे थे कि हमने जो है कचरा साफ कर दिया है और अब मंथन लगातार जारी है और मंथन इस पे कर लिया कि आखिर कांग्रेस के विधायक ये इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, विधायकी छोड़कर क्यों जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से क्यों जाते जा रहे हैं। अब लेकिन ये सवाल जरूर खड़े कर रहा है कि बड़े बड़े तमाम दावे किए जा रहे थे नेताओं की ओर से और उनसे कहा, वो कहते नजर आ रहे थे कि अब जो है कोई कहीं नहीं जाएगा, सब साथ में है। और ये भी देखने को मिला था जब विधायक दल की बैठकें लगातार हो रही थी, जब उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों को लेकर मंथन किया जा रहा था, तब भी जो है एकजुटता की शपथ दिलवाई जा रही थी और साथ रहने का वादा किया जा रहा था। और ऐसे में एकजुटता की शपथ हो और एकजुटता का वादा और ऐसे में उपचुनाव से पहले जब तैयारियां जोरों पर हों और उससे पहले एक विधायक का ऐसे विधायक से इस्तीफा देना जरूर कई सवाल खड़े करता है। बिल्कुल आमिर, जैसा कि आप बता रहे थे कि अभी इस्तीफा हुआ है, उसके बाद में अब वो भाजपा ज्वाइन करने की उनकी बात सामने आ रही थी, तो कहीं ना कहीं ये कुछ सच होती नजर आ रही है क्योंकि अभी राहुल लोधी भाजपा कार्यालय भी पहुंच गए हैं, हो सकता है कुछ देर बाद वो भाजपा की सदस्यता ले लें। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में लगातार जो कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का जो तरीका है वो लगातार शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में लगातार विधायकों की एंट्री होती जा रही है और एक और नाम इसमें जुड़ता नजर आ रहा है। देखिए, अभी से कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। राहुल लोधी जिन्होंने अभी विधायकी से इस्तीफा दिया है वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुमान यही लगाया जा रहा है कि राहुल लोधी भी भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं और उसके बाद उनको संभावित प्रत्याशी भी बीजेपी की ओर से बनाया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी में या प्रदेश सरकार में, संगठन में या सत्ता में क्या कुछ उनकी भूमिका होगी, अभी से कुछ देर बाद ये सामने होती हुई नजर आएगी। हो सकता है कि वो बीजेपी के प्रत्याशी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, या उनको सत्ता में कुछ और पद दिया जाएगा या संगठन में क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। कुछ ही देर बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात स्पष्ट कर देंगे। लेकिन ये जरूर तय माना जा रहा है कि उन्होंने जो कांग्रेस से इस्तीफा देकर अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया है और अब बीजेपी का ही दामन थामते हुए वो नजर आएंगे, क्योंकि इस्तीफा देने के बाद वो भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं और प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं तो जरूर कयास लगाए जा सकते हैं कि वो भाजपा की सदस्यता लेंगे और अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो जरूर तस्वीर सामने होगी। जी बिल्कुल आमिर, अगर देखा जाए, अगर मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात की जाए तो पहले 15 साल सत्ता से दूर रही कांग्रेस, उस समय भी इस तरह के हालात देखने को नहीं मिले थे कांग्रेस पार्टी में जिस तरह के हालात अभी 15 महीने की सरकार के बाद देखने को मिल रहे हैं। क्या मुख्य वजह इसके पीछे नजर आ रही, क्या पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? देखिए, अभी तो यही कहा जा सकता है कि पार्टी में जरूर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब 15 सालों तक मध्य प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस रही है तब ऐसा दौर बहुत ही कमी से देखने को मिला था कि कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में लोग जाते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि कांग्रेस जब बीजेपी तो सत्ता में भी थी और 15 साल तक मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सत्ता संभाली है, तब भी ये बहुत कम देखने को आमिर, आपको रोकना चाहूंगा थोड़ी देर के लिए। हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता योगेश यादव हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। योगेश जी, जिस तरह से कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा देने का सिलसिला है वो अभी तक जारी है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को राहुल लोधी के रूप में लगा है। देखिए, इसमें झटके की कोई बात नहीं है। जो जनता का निर्णय होता है वो शिरोधार्य होता है। एक विधायक को खरीदने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो परिकल्पना रच रखी है कि हम विधायकों को खरीदते जाएंगे और जनता भी हमें वोट दे देगी,
तो इस बात से निश्चित रूप से सामने परिणाम आ गया है। राहुल लोधी का बीजेपी के ज्वाइन करने का अर्थ यह है कि शिवराज सिंह जी, वीडी शर्मा जी ये हताश हो चुके हैं। इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी 28 उपचुनाव में बुरी तरह पराजित हो रही है। अब पराजय की सामना देखते हुए पराजय का सामने चेहरा नजर आ रहा है, इसलिए अब वो वापस वो अपने खरीद फरोख्त की वो कुटिल चाल में लग गए हैं। योगेश जी, आप कह रहे हैं कि हताश हो गए हैं शिवराज जी, इसलिए खरीद फरोख्त शुरू कर दी है, कांग्रेस के विधायकों को खरीदने में लगे हैं। लेकिन कांग्रेस के विधायक अगर बिक क्यों रहे हैं, आप जिस तरह से कह रहे हैं, क्या वजह इसके पीछे? देखिए, कांग्रेस के जो विधायक हैं, निष्ठ हैं और जो कलदार है, वो आज भी हमारे साथ हैं और पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं और समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। यदि कोई प्रलोभन दिया जाए, जैसा कि आप जानते हैं कि डील बहुत जबरदस्त तरीके से होती है, आप सब लोग कयास लगाकर बैठे, 35 करोड़ में एक विधायक को यदि डील किया जाता है तो स्वाभाविक है कुछ लोगों का जो कांग्रेस के प्रति जिनकी निष्ठा नहीं हुई बदल जाते हैं। और मैं इसको और भी मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अब दूसरे दबाव भी शुरू कर दिए हैं राजनीतिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर, तो वो भी कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण मैं IND 24 के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 28 सीटों पर महान पराजय देख रही है। अपने सामने पराजय का चेहरा नजर आ रहा है, इसलिए वो खरीद फरोख्त का धंधा फिर शुरू कर। ठीक है योगेश जी, वो तो उपचुनाव के जो नतीजे आएंगे उसके बाद में समझ में आ जाएगा कि कौन पराजय मिलेगी, किसको पराजय मिलेगी, किसको जीत मिलेगी। लेकिन फिलहाल तो ये कांग्रेस के लिए एक पराजय का विषय है, क्योंकि पहले ही 22-23 विधायक पहले इस्तीफा दे चुके हैं। अब एक और विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। आप कह रहे हैं कि प्रलोभन दिया गया, बड़े प्रलोभन बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन क्या वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में, आप कह रहे हैं कि निष्ठा नहीं है जिनकी कांग्रेस में, वो विधायक पार्टी छोड़कर चले गए प्रलोभन की वजह से, तो इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी में विधायक थे जिनकी पार्टी में निष्ठा नहीं थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जिनकी निष्ठा थी, आज भी कांग्रेस में विधायकों की संख्या बहुत ज्यादा है और विधायक के अलावा कांग्रेस का कलदार कार्यकर्ता पदाधिकारी जी जान से जुटा हुआ है और परिणाम के जो आप निष्पक्ष परिणाम अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं, यदि निष्पक्षता के आधार पर देखें तो जो पूर्वानुमान सामने आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी पराजित हो रही है, 1-2 सीट पर अटक रही है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए वापस धंधा शुरू कर दिया है और कांग्रेस के कलदार लोग हैं, समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। हमारे विधायक, हमारे पूर्व मंत्री, हमारे प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, यहाँ तक कि इवन पन्ना प्रभारी, सब डटे हुए हैं। ये तो घबराहट है, भारतीय जनता पार्टी की इसमें चिंता नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की इसमें बौखलाहट नजर आ रही है, वो वापस धंधे में लगता है इस तरीके से। जी बिल्कुल। योगेश जी, आप हमारे साथ में बने रहिए। हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा भी जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले हम ये सुनवाना चाहेंगे कि क्या कुछ कहा राहुल लोधी ने इस्तीफा देने के बाद। 2 दिन पूर्व आदरणीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई थी और विधानसभा के इस्तीफे के विषय में चर्चा होकर उनको आवेदन दे दिया था, परंतु नवरात्र के कारण आज की तिथि थी तो विशेष आग्रह करके, निवेदन करके विशेष समय लिया। उसके बाद आज मैंने अपनी स्वयं इच्छा से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 055 से अपना इस्तीफा माननीय अध्यक्ष जी को सौंप दिया है। तो हमारे साथ उमेश शर्मा बीजेपी प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उमेश जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से अभी योगेश जी से बात हो रही थी इस्तीफे को लेकर, उनका यह कहना है कि बीजेपी हताशा, निराशा में लगातार खरीद फरोख्त कर रही है। राहुल लोधी को भी किसी तरह से प्रलोभन दिया गया पार्टी के द्वारा और इस वजह से उन्होंने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो रहे हैं। मैं तो कभी कभी मुझे योगेश यादव जी को लेकर बहुत चिंता होने लगती है कि उनको बहुत, इतने विद्वान व्यक्ति को बहुत सफाई से झूठ बोलना पड़ता है और ये जो रफ्फूगिरी उनको बार बार करना पड़ रही है। बार बार वो बेचारे बड़ी मासूमियत से, मेरे बड़े भाई हैं, जवाब देते हैं कि पार्टी खरीद फरोख्त कर रही है, भाजपा खरीद फरोख्त कर रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या पूरी कांग्रेस पार्टी बिकाऊ हो रही है? बिल्कुल। योगेश जी, 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी कार्यालय पहुंच गए। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम शिवराज सिंह चौहान इस वक्त बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि अभी कांग्रेस विधायक राहुल लोधी ने भी इस्तीफा दिया था, उसके बाद अब वो भी बीजेपी कार्यालय पहुंच गए थे। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बीजेपी कार्यालय पहुंच गए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर, सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी कार्यालय पहुंच गए हैं।
आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी कार्यालय पहुंच गए हैं और कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद में राहुल लोधी भी बीजेपी कार्यालय पहुंच गए हैं। कुछ ही देर में वो बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी कार्यालय पहुंच गए हैं। राहुल लोधी भी बीजेपी कार्यालय पहुंच गए हैं। कुछ ही देर में वो बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। तो हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। उमेश जी, जिस तरह से आपसे बात हो रही थी, अब सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बीजेपी कार्यालय पहुंच गए हैं, राहुल लोधी भी पहुंच गए हैं, तो क्या अब ये माना जाए कि राहुल लोधी अब से कुछ ही देर में बीजेपी के होने वाले हैं? लगता है उमेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें, इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। राहुल लोधी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस छोड़कर अब वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को अपने पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, उपचुनाव से पहले कांग्रेस को ये एक बड़ा झटका लगा है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस विधायक राहुल लोधी ने इस्तीफा दे दिया है। राहुल लोधी दमोह से कांग्रेस विधायक थे। उन्होंने प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को अपना इस्तीफा सौंप दिया। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी कार्यालय पहुंच गए हैं। राहुल लोधी भी बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं और अब से कुछ ही देर में राहुल लोधी कुछ ही देर में बीजेपी की सदस्यता वो ले सकते हैं। हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता योगेश यादव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। योगेश जी, जिस तरह से लगातार जो इस्तीफों का दौर शुरू हुआ है कांग्रेस पार्टी के अंदर, क्या माना जाए कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जहां है अपने राजनीतिक मूल्यों, नैतिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है। मैं भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न करना चाहता हूं कि आपका चरित्र क्या हो गया है? क्या ये प्रजातांत्रिक मूल्यों में ये क्या सही है कि जनता द्वारा चुने गए विधायक अप्रजातांत्रिक तरीके से आप उनकी खरीद फरोख्त करके सत्ता हथियाने का कुषड्यंत्र रच रहे हैं? क्या आपकी बौखलाहट नजर नहीं आ रही है कि आप यदि एक भारी पराजय आपके सामने आई है, फिर आपने वही कार्य शुरू कर दिया? ये राजनीतिक शुचिता, राजनीतिक गंभीरता का क्या परिणाम है? आप शिवराज सिंह जी चौहान से पूछिए कि वो अपना दौरा करने जा रहे थे, उससे महत्वपूर्ण ये हो गया कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंच गए। आजकल क्या राजनीतिक गतिविधियां इस तरीके की हो गई, या राजनीतिक जो चरित्र हो गया है वो खरीद फरोख्त का हो गया? जनता के सामने आप किस चेहरे को लेकर जाएंगे? जनता आपसे प्रश्न पूछेगी कि भाई आप प्रजातांत्रिक मूल्यों से चुनकर आते। कांग्रेस ने जो गवर्नमेंट बनाई थी वो जनाधार पर बनाई थी, स्पष्ट बहुमत हमें प्राप्त हुआ था, उसके बाद हम गवर्नमेंट में बैठे थे। हमारे पास राजनीतिक मूल्यों का एक बहुत बड़ा इतिहास है। राजू जी को जब 192 सीट आई थी 91 में, उसके बाद उन्होंने विपक्ष को स्वीकार किया था। हमने विपक्ष के रूप में रहकर अपने देश के लिए भूमिका को स्वीकार किया था। ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की निष्कृष्टता कितनी। योगेश जी, आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम आपको अपनी पार्टी से भी सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े विधायक, इतने सारे विधायक आपकी पार्टी से इस्तीफा देकर गए हैं। क्या वजह है कि पार्टी उनको नहीं रोक पा रही है? क्या वजह है कि जो मैनेज करने की बात सब आती है तो वो मैनेज नहीं कर पा रही है? देखिए, इसमें मैनेज की कोई बात नहीं है। कांग्रेस जिस जगह है अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर वहां अडिग है। अब कौन सा विधायक किस गतिविधि में और कब इनके संपर्क में आ जाता है, तो ये हमें परिकल्पना थोड़ी होती है। हम उन लोगों की भी तो परवाह करते हैं कि जो हमारे साथ आज खड़े हुए हैं और कांग्रेस के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। कई तपस्वी, कई महापुरुष हैं ऐसे जो जी जान से और भी प्रलोभन दिए गए थे। स्पष्ट बयानबाजी हुई है, हमारे विधायकों ने आकर बताया कि हमें ऑफर दिया गया था। तो हम उन विधायकों का मान करते हैं कि जो आज हमारे साथ खड़े और खड़े रहेंगे और संघर्ष में खड़े रहेंगे। और राजनीति में सिर्फ सत्ता हथियाना कांग्रेस का कभी भी अंतिम लक्ष्य नहीं रहा है। कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य सेवा करना, सेवा का माध्यम होता है राजनीति। लेकिन हमने सत्ता हथियाने के लिए खेल नहीं खेले। हमने जिस तरीके से इन लोगों ने सरकार बनाई है, बेमेल सरकार बनाई, चाहे वो अटल जी की सरकार हो, चाहे मुक्ति
सईद के साथ मिलकर इन लोगों ने सरकार बनाई थी, तो बेमेल सरकार के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। अब तो राजनीति की वो निष्कृष्टता शुरू हो गई कि ये खरीद फरोख्त कर आ गए। और ये पहला उदाहरण नहीं है, कर्नाटका में इन्होंने किया, गोवा में इन्होंने किया, आंध्र में इन्होंने किया, पूर्वोत्तर राज्यों में इन्होंने किया। ये पूछिए कि प्रजातंत्र को ध्वस्त करने के लिए ये कौन से मूल्यों को तय कर रहे हैं। कितना भयावह संकेत है ये, आने वाले समय में कितना भयावह संकेत है। आज कांग्रेस ने अपने राजनीतिक मूल्यों और नैतिक मूल्यों के आधार पर इस देश को चलाया। 70 साल तक हमने इस देश को देश बने रहने दिया। देश कहाँ जा रहा है? आपको शिवराज सिंह जी, आपको परवाह नहीं है कि कोरोना में क्या हालात हो रहे हैं मध्य प्रदेश के? दूसरे कितना प्रशासनिक भ्रष्टाचार हो रहा है। सिर्फ आपको चौसर की गेंदे बिठाना है, गोटे फिट करना है और कैसे भी करके सत्ता हासिल करना। सत्ता का हासिल करने का लक्ष्य आपका सेवा नहीं है, सत्ता पर काबिज होकर कहीं ना कहीं पार्टी को मंथन तो करना पड़ेगा कि क्या वजह है, क्यों विधायक छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। भले ही लालच की बात आप कह रहे हैं कि प्रलोभन दिया गया है बीजेपी के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को भी तो मंथन की जरूरत है। देखिए, मंथन की जरूरत है, आत्ममंथन हम जरूर करेंगे, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि जो निष्ठ हैं, जो प्रतिबद्ध हैं, उनको कोई समझाने की आवश्यकता नहीं होती। हर व्यक्ति, कांग्रेस का एक प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ पर है, वो अपनी पार्टी को अपनी मां समझता है और उसके प्रति समर्पित है। लेकिन यदि जब आपका अपनी पार्टी के प्रति मां का भाव ही परिवर्तित हो जाए, आपके अंदर, आपके चरित्र में व्यावसायिकता आ जाए, तो उसको कौन हम वो कर सकते हैं? किसके पेट में हम जाकर बैठ सकते हैं? जी, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि अब के पीसीसी चीफ कमलनाथ को एक मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है, वो मैनेज, लेकिन कहीं ना कहीं वो पार्टी को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं प्रदेश में। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ज्योतिराज सिंधिया जी को क्या कांग्रेस की तरफ से कम दिया गया? कांग्रेस की तरफ से केंद्रीय मंत्री बने, उनको मान मिला, सम्मान मिला। सोनिया जी ने उनको पुत्र के मातृ अपना वात्सल्य दिया, अपना पुत्र माना उनको। इतना मान सम्मान, इतना प्रेम आज क्या है? ज्योतिराज सिंधिया जी हाशिए पर है कि नहीं? आज पोस्टरों में किस जगह पहुंच चुके हैं? ये तो यूज एंड थ्रो है भारतीय जनता पार्टी, और इसके दुखद परिणाम सामने आएंगे। तत्कालिक लाभ अभी जरूर आप उठा लें, लेकिन भविष्य अंधकारमय है, ये बात स्पष्ट नजर आ रही है। और कांग्रेस ने कभी सत्ता हथियाने के इस तरीके से परिवर्तन किए नहीं। हम जहां थे आजादी के पहले भी, आजादी के बाद भी, हम उन्हीं राजनीतिक मूल्यों की परवाह करेंगे। जी, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर बात उठती है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर मध्य प्रदेश में जो सत्ता के केंद्र हैं वो एक दो लोगों पर केंद्रित है। इसकी वजह से जो दूसरे नेता हैं वो नाराज चल रहे हैं और इसका परिणाम इस तरह से इस्तीफों में निकल कर आ रहा है। देखिए, यदि नाराजगी चल रही है तो आप बैठिए, आपस में संवाद कीजिए, आंतरिक बैठकर। यदि आपके अंदर कोई, आपको कहीं अवहेलना हुई है, आपकी कहीं उपेक्षा की गई है, तो आत्ममंथन कर सकते हैं, अपने पार्टी फोरम पर अपने बैठकर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन चुपचाप से पीठ में छुरा भोग कर चुपचाप चले गए और अचानक प्रकट होते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, तो इसको तो पीठ में छुरा भोगना कहते। यदि आपके अंदर आत्मशक्ति है तो आप बताते कि किन कारणों से मैं कांग्रेस से नाराज हूं। आपके पास कोई कारण ही नहीं, आपके पास वो नहीं। कांग्रेस आपको सम्मान देती थी, आपने भारतीय जनता पार्टी के जयंत मल्लिया जैसे दिग्गज व्यक्ति को हराया था। कांग्रेस के आप सितारे थे, कांग्रेस तो आपको स्टार के रूप में आपका मान देती थी। अब आपका मान कहाँ रहेगा, ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी हमसे जोड़ने के लिए, बात करने के लिए।